हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? 120 प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न सही होने चाहिए कि श्योर सिलेक्शन हो जाए? और सिलेक्शन क्या हो जाए? हमको सचिवालय मिल जाए। क्योंकि जो हमारा मेन मोटो होना चाहिए वो तो सचिवालय में लगने का ही होना चाहिए। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कंप्लीट तैयारी मैं डेली क्लासेस की ऐप पर करवा रहा हूं। नाम मात्र की प्राइस पे, आपको 1000, 2000, 5000 नहीं देने, नाम मात्र की प्राइस पे कंप्लीट आपको कोर्स मिल रहा है। और जो मैं बता रहा हूं, जो मेरी चीजें मैं करवा रहा हूं आपने कर ली, 100% आप सिलेक्शन ले जाओगे। जो आज बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो मुझसे पढ़कर लगे हैं, वो आपको इस चीज के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैंने संधि करवा दी, तो ऐसा नहीं है कि संधि करवा दी छोड़ दिया। टॉपिक करवाया, टॉपिक करने के बाद उसके आपको पीडीएफ फाइल मिली। पीडीएफ फाइल मिलने के बाद में इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न आपको वहां पर मिले हैं। तो ये सारी चीजें इसी तरह से मैं करवाता हूं कि स्टूडेंट का 100% श्योर सिलेक्शन हो जाए। सारी चीजें तरीके से और कम समय में करवाई जाती है। ऐसा नहीं करवाता कि संधि करवा रहा हूं तो 5-5, 10-10 घंटे लेकर बैठा हूं। केवल इतना ही टाइम जो इनफ हो, स्टूडेंट समझ भी सके, कर भी सके। अब हम बात करते हैं आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में कि आप कितने नंबर लेकर आ जाओ, कितने प्रश्न आप सही कर दो कि इसमें तो श्योर सिलेक्शन हो जाए और अपने को सचिवालय मिल जाए कि हाँ ये मेरा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट के मन में ये तो चलता रहता है, पढ़ाई सब कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि मैं कितना स्कोर कर लूं, कितने नंबर लेकर आ जाऊं, कितने क्वेश्चंस में सही करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और वो अच्छा स्कोर माना जाए। देखो, एक बात तो आप समझ लेना कि ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, कट ऑफ अच्छी खासी ही जाने वाली है। क्योंकि जो फॉर्म लगाए हैं, आपको मैं क्या बताऊं, ये 10वीं पास ही नहीं है, ये डिग्री होल्डर इसमें बैठे हैं जिनको तजुर्बा भी है, नॉलेज भी है। तो कट ऑफ तो अच्छी खासी जाने ही वाली है। अब आपको जो जैसे मैं तैयारी करवा रहा हूं वैसे आप करोगे, 100% सिलेक्शन ले जाओगे, बड़ी बात नहीं है। एक मन में टारगेट होता है कि इतना स्कोर कर लूंगा ना तो मुझे सचिवालय मिल जाएगा। वो स्कोर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इतना स्कोर तो करना ही करना है। देखो, सबसे पहले तो आपके बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। टोटल हमारे पास कुल पद है 52,453 हमारे पास पद है। काफी बड़ी संख्या में पोस्ट आई हुई है, ऐसी वैकेंसी अब आनी नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है फॉर्म लगाए, देखो चांसेस हो सकते हैं कि वापस भी रीओपन हो जाए, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि अभी रीओपन नहीं भी होता। 52,453 ये टोटल अपने पास पोस्ट है, इस पे आपको लगना है। ठीक है। अब कुल पद इसमें देखो, नीचे देखा है पूरा तरीके से कि 53,121 पद तो ये हैं, 34 वो ऐसे टोटल मिलाकर 53,749 अपने पास हो गए। अपन मोटा मोटा मान लेते हैं लगभग 53,000 के आसपास अपने यहाँ पे वैकेंसी है, पोस्ट है। ठीक है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेगा। वो वाला सिलेबस इसमें नहीं है कि हाँ भाई इसमें हिंदी इंग्लिश दे दिया हो आपके, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस भी ऐसा दे रखा है कि जिसमें सब कुछ ही आ जाता है, सब कुछ ही हमारे पास कवर होना चाहिए, सब कुछ ही हमें आना चाहिए। सिलेबस इसमें उसी हिसाब से दे रखा है। आपके जैसे हम बात करें, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, राजस्थान का भूगोल भी है, कला संस्कृति भी है, साइंस भी आपके दे रखी है, करंट अफेयर भी आपके दे रखा है, कंप्यूटर भी आपके दे रखा है, सिलेबस भी लंबा चौड़ा है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ लूंगा, वो समझ लेना वो कंपटीशन में नहीं है, वो कंपटीशन से दूर है। जो लास्ट के 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, उनको मैं क्लियर कर दूं, कंपटीशन में नहीं हो। कंपटीशन में वही बच्चा है जो अब से पढ़ रहा है, अब से तैयारी कर रहा है। अपने पास टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 120। अब 120 प्रश्नों में आप समझना, ये 120 प्रश्न वो हैं जिसमें किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है। राजस्थान में मानता हूं इंग्लिश कम की अच्छी होगी, लेकिन 120 में हम बात करें, कोई इंग्लिश में कमजोर भी होगा, किसी की साइंस कमजोर होगी, किसी का कंप्यूटर, किसी की मैथ, कहीं ना कहीं बच्चा मात खाता है। सब कुछ अच्छा किसका होता है? जो अब से लगेगा, सब कुछ पढ़ता जाएगा, कुछ गड़बड़ भी है तो वो अच्छा कर लेगा, उसका होता है। देखो, 120 में आप ध्यान रखना, अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चंस सही कर दिए, 100% आप सिलेक्शन ले जाओगे। एक पेपर का लेवल हम मानते हैं कि थोड़ा सा इजी से मॉडरेट हम मान लेते हैं। अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चंस सही कर दिए, सिलेक्शन आप यहाँ पे 100% ले जाओगे और सचिवालय वाला ले जाओगे। क्योंकि गड़बड़ कहाँ है?
नीचे आप पढ़ना अच्छे से कि माइनस मार्किंग 1/3 है। बच्चे अटकते कहाँ हैं? माइनस मार्किंग में। एक स्टूडेंट क्या गलती करेगा, 120 के 120 करके आएगा, पता लगेगा 30 तो गलत हो गए। अब 30 जो गए वो तो गए, ऊपर से उसकी जो माइनस मार्किंग होगा 1/3, जो माइनस नंबर कटेंगे आपके वो अलग से, तो कितना लॉस हो गया आप देख के चलो। तो इसमें टारगेट ये होता है कि इतने क्वेश्चंस करूंगा, ज्यादा तुक्के नहीं मारूंगा। एक दो में जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है। अब आपको हल्का फुल्का आ रहा है कि यार महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या हो सकता है, राम प्रसाद है, मर्दाना है, क्या है, हल्का फुल्का 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तब तो आपको करना है। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो छोड़ देना, फायदे में रहोगे। तो जो 2 में कंफ्यूज है उसको ही करना है कि हाँ रिस्क ले लेता हूं। सब में रिस्क नहीं लेनी, कुछ भी नहीं आ रहा वो हाँ आंख बंद कर लिया, टिक्का मार दे, तो उससे कुछ नहीं होना आपको, ये ध्यान रखना आप। तो 100+ अगर आप पहुंच गए, माइनस में ज्यादा आपने नहीं करे, यहां आपकी पार पड़ जाएगी। अब मैं जल्द ही आपके लिए YouTube पे भी मॉडल पेपर लाऊंगा और मार्केट में भी आपके मॉडल पेपर में लेकर आऊंगा। उसमें आपको टारगेट ये रखना है, जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ना है। हालांकि उन सब का मैं सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा। जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ना है, ठीक है। जो आ रहा है 2 में कंफ्यूजन है अपने, उसको रिस्क लेना है। जैसे मान लो इसे 10 क्वेश्चन है तो आप रिस्क ले लो कि हाँ इसका या तो ये होगा या ये होगा। अगर 10 में से 5 के भी पार पड़ गई ना अपने लिए, तो बहुत फायदेमंद सौदा है। जो बिल्कुल नहीं आ रहा उनको छोड़ देना, ये ध्यान रखना। 100+ का आपको टारगेट रखना है। जो भी स्टूडेंट है वो अभी से देखने लग जाओ कि 100+ मुझे टारगेट रखना ही रखना है। 120 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस तो मेरे को सही करने ही करने हैं, उस हिसाब से मेरे को तैयारी करनी है। क्योंकि अगर और कहीं लगोगे नौकरी तो धक्के खाओगे। सचिवालय में 2 से 3 साल लगती हैं, प्रमोशन हो जाएगा, LDC आप बन जाओगे, वहां पोस्टें कम होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि हाँ टारगेट ये रखना है। अब इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, जैसे देखो आपके सिलेबस दे रखा है हिंदी वाला। अब हिंदी में हम बात करें, 20 आपके लगभग प्रश्न आने वाला है। हिंदी में कितने प्रश्न होंगे? 20 होंगे। इंग्लिश में 15 होंगे। इंग्लिश में ये देखो, जिसका अभी भी इंग्लिश कमजोर है वो टेंसेस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये 3 चीजें कवर कर ली ना, सब कुछ कवर हो गया उसका। ये 3 इसकी नींव है। इंग्लिश की नींव क्या है? टेंसेस हो गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये आपने सही कर लिया ना, इंग्लिश आपकी परफेक्ट है। फिर आप कहीं नहीं अटकोगे, क्योंकि फिर आपका माइंड काम करने लग जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, ये तो वो वाला टारगेट है कि पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं आपको। एक ऐसे ही आपके पास कंप्यूटर वाला 5 क्वेश्चन है तो हल करने हैं। साइंस वाला हो गया और आपके मैथ वाला हो गया। यहाँ जैसे मैथ के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 15 के 15 सही होने चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथ है, ये एडवांस मैथ नहीं है, ये बेसिक है जो आप कवर कर सकते हो। जीके वाला जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है ना, वहां मैं आपको बता दूं, किसी को भी बैठा देना पूरे में से पूरे सही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो अथा है, ये तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ तो आप एक टारगेट रख सकते हो कि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 में से मैं टारगेट रखूं कि लगभग 55-60 तक मेरे सही, एक टारगेट रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ ये श्योर नहीं कह सकते कि हाँ कर ही दूंगा। मैथ में कह सकते हैं कि सारे टॉपिक क्लियर हो गए, पूरे में पूरे ले आऊंगा। हिंदी में भी कहा जा सकता है कि पूरे में पूरे ले आऊंगा, इंग्लिश में भी कहा जा सकता है। जीके वाले पोर्शन में नहीं कहा जा सकता। कोई भी नहीं कह सकता। अगर मैं भी बैठूंगा तो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरे में से पूरे सही करके आ जाऊंगा, क्योंकि ये अथा है। करंट अफेयर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। सोचो आपने सब कुछ याद कर लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे जो आपको नहीं आ रहा हो, तो वहां कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टारगेट सभी स्टूडेंट को ये जरूर रखना है कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया, इन चीजों में तो अच्छा खासा स्कोर कर ही लेना है। यहाँ तो कुछ गलत होना ही नहीं है। जीके वाला पोर्शन है, उसमें ये ऐसा नहीं होता कि जीके वाले में पूरे ले आऊंगा और मैथ में मैं कम ले आऊंगा। अगर ये टारगेट रखोगे ना तो नंबर नहीं आएंगे। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि 70 वाला पोर्शन है ना, यहाँ तो 70 में 70 ले आऊंगा, हिंदी छोड़ देता हूँ, मैथ छोड़ देता हूँ। ये गलती मत कर जाना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ नहीं छोड़ी जाती हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ ही आपको सचिवालय दिलवाएंगी। जीके पढ़ना है, अच्छी बात है, आपको पढ़ना है, लेकिन जीके की कोई गारंटी नहीं होती है। गारंटी आपके हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की ही है। गारंटी तो इन्हीं की है जो आपके ये प्रश्न दे रखे हैं ना। जैसे हिंदी में दे रखा है 20 और नीचे मैथ में 15 है आपके, और इसमें इंग्लिश में 15 है, तो 30 से 50, इन 50 की गारंटी ले सकते हैं कि हाँ ये 50 है, या कोशिश करूंगा 50 में 50 लेकर आऊंगा।
जीके में गारंटी नहीं होती है, इसके पीछे मत पड़ जाना कि यहाँ 70 में से 70 लाऊंगा, पीछे उसी के पढ़ना है पूरे के। तो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में पूरे में से पूरे लेकर आऊंगा, तब आपको सचिवालय मिलेगा। टारगेट ऐसा होना चाहिए जो अचीव किया जा सके, ऐसा नहीं कि हाँ ये कर ही लूंगा, मैं रट ही दूंगा। रटने से कुछ नहीं होता, वहां पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, आपका पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ वो डिपेंड करता है। मैथ में अगर आपने सोल्व कर लिया, जैसे एवरेज का क्वेश्चन आपको आता है, अब वहां कोई भी नया क्वेश्चन है आप सोल्व कर लोगे, क्यों? टॉपिक क्लियर है। और जीके क्या होता है, ये याद करने वाली चीज है, क्या पता आपने उस टाइम पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो। तो टारगेट ये रखना है कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में यहां पूरा स्कोर करना है। बाकी जो है वो पढ़ना तो है, लेकिन उसको भी टाइम ज्यादा देना, ध्यान रखना आप। हिंदी, इंग्लिश, मैथ को टाइम देना है, जीके वाला पोर्शन भी पढ़ना है, लेकिन टारगेट ये रहेगा कि हम हिंदी, इंग्लिश, जीके में पूरा लेकर आएंगे, यहाँ 6 नंबर लेकर आएंगे। जीके में टॉपिक क्लियर करते जाने हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक आ गया, 1857 की क्रांति आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, अब आगे पढ़ लिया, राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया, ज्यादा समय नहीं देना है। स्टूडेंट गलती क्या करता है, एक टॉपिक को लेकर बैठेगा, 10-10, 15-15 दिन तक चलाएगा, ये नहीं चलाना आपको। एक टॉपिक लिया, पढ़ा, क्वेश्चंस करे, अगले में गए, पढ़ा, क्वेश्चन करे, अगले में गए, ऐसे 2-2, 4-4 दिन का गैप देना, फिर रिवीजन में ले लो उसको, रेगुलर रिवीजन करते रहो, उसका ऐसे ले लो। बाकी 10-10, 15-15 दिनों तक किसी को लेकर नहीं बैठना। तो टारगेट मैंने बता दिया 100+, और 100% टारगेट कंप्लीट भी करेंगे, कवर भी करेंगे। डेनियल क्लासेस से जुड़े रहना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड जो सब कुछ है वो सारा मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर देना। डेनियल क्लासेस की ऐप में कोर्स मिलेगा, वो आप ले लेना, वहां पे न्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ में यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा, ऐप में क्वेश्चंस और वीडियो क्लासेस, सारा सब कुछ आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।